हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्कूल मेंटोर। सो आपके लिए लगातार हम डेमो सीरीज लेके आ रहे हैं, टीचिंग डेमोज की और इंटरव्यूज की। एक वीडियो हमने ऑलरेडी आज डाली है यहाँ पर, दैट इज ऑन टीजीटी साइंस। ओके, अगेन ये वीडियो है टीजीटी साइंस को लेकर और द टॉपिक इज फ्रॉम फिजिक्स। ओके, द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। देखिए, जब भी आप केवीएस को ज्वाइन करेंगे एज टीजीटी साइंस तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा you are able to teach physics, chemistry and biology, all the three subjects up to class 10th. So this demo has been prepared by Mr. Mukesh sir. He is working as PGD physics in Kendriya Vidyalaya Kishtwar since 2021 and he joined the KVS in the year 2019. So let's go to the video and hope you will like it all. और आपको थोड़ा भी यहाँ से अगर आइडिया मिल जाए तो आप ले सकते हैं। Okay, dear friends, today I'm making this lecture as a demo lecture for the aspirant. Those want to go for interview when they call for. So today topic is first of all you have to be very specific about the topic. Whenever you have given some topic, तो आपको क्या करना है कि आपको बड़ा स्पेसिफिक रहना है। अगर उन्होंने बोला है कि आप रिफ्लेक्शन पढ़ाओ, भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आपको रिफ्लेक्शन के बारे में ही बताना है। डोंट गो हेयर एंड देयर, डोंट इन्वॉल्व लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू इट, राइट। सो बी वेरी स्पेसिफिक, बी पेशेंट, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो बैठे ट्रीट देम लाइक देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बड़ा बेसिक से आप शुरू करिए। जैसे हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक इज रिफ्लेक्शन and the subtopic is image formation in the spherical mirror. So image formation है क्या, है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि what is image formation. Image formation is कि whenever you see your image and or the image of any object in front of any mirror, maybe it may be plane mirror, spherical. अब spherical में भी हमारे types आ जाते हैं, convex mirror, concave mirror, तो अलग अलग types इसमें हमारे होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफिंग हम बताएंगे कि कैसे हमें डेमो को प्रिपेयर करना है। तो हमारा जो सब टॉपिक है आप उस पर ही ज्यादा फोकस करिए। तो जैसे सब टॉपिक हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक गोलाकार कुछ बना देता हूं, तो ये क्या है, ये एक सफेयर है। आप मान लीजिए 3D फिगर है, सफेयर है। तो आपने क्या करना है कि इस सफेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना पहले। तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सफेयर। तो जैसे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, वन इज मेजर पार्ट और दूसरा हो गया इसका माइनर पार्ट। क्योंकि सबसे पहले हमें सेंटर डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ये पूरा एक सफेयर है। सफेयर का जो माइनर पार्ट है उस पार्ट को हम रख लेते हैं और बाकी सारा पार्ट हम यहां से डिलीट कर देंगे। ये देखो, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पार्ट हमने इसका ले लिया, मान लो ये ग्लास सफेयर है, तो छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, तो ये आ गया इसका कर्व, जो हमने माइनर पार्ट इसका लिया है। तो कर्व आ गया। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर मैंने इसका आउटर पार्ट को पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश दिखाएंगे कैसे, तो इस तरीके से हम इसको पॉलिश्ड दिखाते हैं। तो आउटर पार्ट जो है वो पॉलिश्ड है और इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टर है आपका। तो यहां से इस तरीके से जो आपका सेंटर है वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन आ जाता है। और यहाँ पे आपका ये जो सेंटर डिफाइंड हुआ है, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज इट इज अ कर्व। सो ये जो सेंटर डिफाइंड हुआ है इसका, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक पॉइंट और मार्क करेंगे जो आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को। तो ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया ना, ये पॉइंट मैंने मार्क किया है इस सरफेस पे। ये जो कर्व सरफेस है आपका, कर्व लाइन जो है वहां पे मार्क किया है। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पोल, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये एक छोटा सा आपका स्फेरिकल मिरर बन गया, सिंपल सा। अब चूंकि इसका हमने आउटर पार्ट जो है वो पॉलिश किया है, तो इनर पार्ट जो इसका रिफ्लेक्टर है, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, अपना जो रिफ्लेक्टर पार्ट होगा वहीं पे रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी रख लो आप, नो इट डजंट मैटर कि आपने अपनी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करी है।
तो जिस सरफेस का हम आउटर पार्ट पॉलिश करते हैं उसको हम कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है। और अगर मैंने ऐसा ही एक सरफेस ले लिया जो कि मैं ऐसे रफली बना रहा हूं, ठीक है, सो लेट इट बी, अगर आपको सेंटर डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये सेंटर डिफाइन हो गया, हटा दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया आपके पास। ठीक है, और अगर मैं इनर पार्ट इसका पॉलिश कर देता हूं तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। अब बोलते क्यों है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मिरर है इसमें जब भी हम लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी ना, जैसे ये आपकी ऑब्जेक्ट है, जो भी लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट जो है वो कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी। और जो डाइवर्जिंग, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग होता है। जैसे लाइट, मान लो लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो जैसे इसके ऊपर फॉल करेंगी, फॉल करने के बाद ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरीके से। तो डाइवर्जिंग मिरर, उसका दूसरा नाम कॉन्वेक्स भी है, कन्वर्जिंग मिरर उसका नाम जो है वो ये कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर कहते हैं उसको हम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मिरर का पार्ट। अच्छा, कई बार क्या होता है, डाउट्स भी होते हैं कुछ, जैसे लेंस। भाई लेंस क्या है? लेंस अभी खैर वैसे इस टॉपिक का कंसर्न तो है नहीं, बट फिर भी एक छोटा सा डाउट मैं आपको बता देता हूं। रिफ्लेक्शन में हम मिरर्स की बात करते हैं, और जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है जो लाइट का, उसमें जब हम पढ़ते हैं उसमें हम लेंस पढ़ते हैं, क्योंकि लेंस जो है, लेंस एक ऐसा मीडियम है जिससे लाइट, ये ग्लास, इट इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है ना, लेट इट। तो ये जो लेंस है ये एक ट्रांसपेरेंट सा मीडियम होता है जिसमें लाइट जो है बच्चे, वो लाइट ट्रेवल करती है यहां से एक मीडियम से, और फिर वो दूसरे मीडियम में जाती है, और दूसरे मीडियम के बाद उसमें फिर सेम मीडियम में वापस आ जाती है। तो मतलब रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है? लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक तो ये प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन की जो आपके सामने दिख रही है, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहां पे। मान लो कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है बड़ी दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो रेज जो फॉल करती हैं इस लेंस, इस सरफेस पे, वो पैरेलली फॉल करेगी। तो जब पैरेलल फॉल करेंगी, मान लो ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट आपका कहां पे, इंफिनिटी पे, आफ्टर पासिंग थ्रू द मीडियम इट कन्वर्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और जिस पॉइंट पे सारी रेज कन्वर्ज करते हैं उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये फोकस हो गया इसका। अब यहां पे जो फोकस, लेट इट बी फोकस, ये हो गया इसका। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर इसको आप कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। समझ आ रही बात? देखो, कॉनकेव नहीं बोलना है, यहां पे कॉनकेव मिरर है या फिर कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। तो जो डाउट है वो आप क्लियरली आपने देखना है, कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज कर रही है, लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करवा रही है। ठीक है, डाइवर्ज मतलब फैलना, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे आकर सिमट जाना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डाउट था, वो हमने क्लियर कर दिया। टॉपिक पे आते हैं वापस। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें तो काफी इमेज फॉर्मेशन हम करते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे 6 इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं कॉनकेव के लिए, और 2 इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो एक दो एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं जनरली एक मिरर बना रहा हूं, मान लो ये मैंने एक मिरर बना लिया अपना। ठीक है, और मिरर जब भी बनाना बच्चे ऐसे ही बनाना है। ठीक है, सेंटर डिफाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मिरर बना लिया। ये देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका है मिरर बनाने का। अब यहां पे चूंकि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसका पोल, जो कि हमने अभी पढ़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, हालांकि इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, वो इससे पहले का टॉपिक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन।
उसके बाद फिर आप इमेज फॉर्मेशन करते हो बाय यूजिंग योर मिरर्स, राइट। तो एक जनरल सा रूल है, क्या रूल है कि हमारी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, पोल से लेकर इंफिनिटी तक कहीं पे भी हम अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कहां करना है। हम फर्स्ट केस मान के चलते हैं कि हमने अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया कहां, इंफिनिटी पे, ठीक है। फर्स्ट केस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर, वो सामने बहुत दूर कोई पहाड़ है, वो पहाड़ दिख रहा है, वो कैसा भी है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस जिसको हम नहीं जानते, मतलब जो हालांकि मेजरेबल तो है बट हमें नहीं पता, वी डोंट नो, जिसको हम नहीं जानते वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहां पे मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपकी ऑब्जेक्ट है, तो रेज कैसे आएंगी पहले आपको पता होना चाहिए। रेज सर पैरेलल ही आएंगी। तो जब रेज पैरेलल आएंगी तो आप, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो रेज पैरेलल फॉल करती हैं सरफेस पे, वो कहां पे जाकर मीट करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट फोकस, इस तरीके से फोकस पे। तो ये आपकी इमेज कहां बनी, इमेज बनी फोकस पे। अब फोकस पे जो इमेज बनी वो बिल्कुल पॉइंट साइज होगी, ठीक है। उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होने चाहिए। पॉइंट साइज इमेज होती है, ठीक है, पॉइंट साइज, डिमिश्ड भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, डिमिश्ड, ठीक है। इस तरीके की आपकी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट चाहे आपका कैसा भी है, कोई भी साइज का। तो ये होगा एक केस। दूसरा केस क्या है, अब मान लो इन्फिनिटी और सी, इन्फिनिटी एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सी है, तो यहां पर हम इमेज बनाएंगे इसकी। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैंने अपनी ऑब्जेक्ट ले ली इन्फिनिटी और सी के बीच में, मान लो यहां पे मैंने अपनी ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है। तो भाई रे कैसे आएगी, अब देखो कभी भी इमेज बनानी है ना, तो इमेज के लिए एक बात याद रखना, इमेज वो पॉइंट होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। इमेज कौन सा पॉइंट है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, वहां पे इमेज पॉइंट होता है। ऑब्जेक्ट पॉइंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट की प्लेस कौन सी है, जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अभी क्लियर हो जाएगा अभी आपको, ठीक है। देखो अब रेज मीट करवानी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी है, कम से कम 2 रेज तो होनी चाहिए ना, तभी तो मीट करेंगी। अब एक सिंगल रे बना दिया, कहां मीट करेगी, कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। हालांकि इन्फिनाइट रेज यहां से निकल रही है, मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी आपको दिख रही है, यहां से भी रेज निकल रही है, यहां से भी, यहां से भी, यहां पे, क्योंकि मेरी बॉडी पॉइंट साइज नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो बहुत सारी रेज निकल रही है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, 2। तो एक रे हम बना लेते हैं, ये भाई आ गई इंसिडेंट रे जो फॉल कर रही है सरफेस पे। तो मेरा रूल क्या था भाई, रूल बताओ। रूल ये है कि जैसे ही ये रे फॉल करेगी सरफेस पे, वो आकर पास करेगी कहां से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, ठीक है। अब दूसरी रे हम बना लेते हैं। दूसरी रे देखो मैंने कैसे बनाई, यहां से मैं दूसरी रे लेके जा रहा हूं और मैं हिट करवा रहा हूं उसको कहां पे, पोल पे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि कोई भी सरफेस है, ये इसका नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों बराबर होते हैं, ये लॉ कहता है। अब लॉ को समझते हम बनाएंगे। अब ये इंसिडेंट रे जो आ रही है, ये मैंने यहां पे एक एंगल बना लिया विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब उतना ही एंगल से हमें रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा भाई, बड़ा एंगल नहीं लेना है, उतना ही लेना है। तो कहां पे देखो, कहां पे मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है। अब दोनों रे जहां पर मीट कर रही है, हालांकि मैं 5, 7, 10 रेज बना सकता हूं, 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 ही, तो पॉइंट ऑफ इमेज डिफाइन हो गया। तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी। अब इमेज बनी कैसे, देखो ये सीधी दिख रही थी और ये जो इमेज बन रही है ये उल्टी बन रही है। इसका मतलब, उल्टी का मतलब क्या है, उल्टी इमेज बन रही है। अब उल्टी का मतलब होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कहते हैं हम। एक तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और जो बच्चे इमेज इन्वर्टेड होती है वही रियल इमेज होती है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज नहीं है ये, क्योंकि ये कहां बन रही है, यहीं पे बन रही है, बियॉन्ड द मिरर नहीं बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो इसका जो नेचर है इमेज का, वो कैसा दिख रहा है, एक तो इन्वर्टेड दिख रहा है, और जो इन्वर्टेड होगी वो हमेशा रियल होती है, ठीक है। अब देखो जब हमने फोकस पे बनाई थी तो इमेज क्या थी, पॉइंट साइज,
अब इमेज कैसी दिख रही है? क्या पॉइंट साइज दिख रही है? थोड़ी सी बड़ी है, तो ये पॉइंट साइज इमेज नहीं है, ठीक है। पॉइंट साइज यहां पे बन रही थी, यहां पे ये पॉइंट साइज इमेज नहीं है। इट इज, इमेज तो बन रही है बट इमेज जो है स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, ऑब्जेक्ट से इमेज स्मॉलर है। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ? 1 हुआ कि लेस देन 1 हुआ कि ग्रेटर देन 1 हुआ? भाई डेफिनेटली लेस देन 1 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जब इमेज छोटी बनती है तो मैग्निफिकेशन उसकी क्या हो जाती है? कम। अगर बराबर बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी? अब एक केस और ले लेते हैं। अब देखो मैंने कहां से, पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर यहां पे रखा, अब एक केस और बना लेते हैं हम। तो नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं कि जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, पॉइंट सी पे रखा, ठीक है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो रे यहां से वो पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ठीक है। तो स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा परफेक्ट बनेगा, हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल, वो पास कर रही है। ये रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है इट पासेस फ्रॉम कहां से? फोकस से। देन एक और रे हमें चाहिए फॉर द इमेज, तो यहां से हम इस तरीके से ये बना लेते हैं। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आपका, तो यहां से इतने ही एंगल पे आपने रिफ्लेक्ट करना है और इस तरीके से आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के अपने लॉ और रूल की हेल्प से ये बना लेना है, ठीक है। तो नियर अबाउट थोड़ा सा ये इधर आ रहा है पॉइंट, बट चूंकि अगर आप इसको स्केल से बनाओगे तो ये थोड़ा सा आपको परफेक्शन इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का। तो यहां पे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपकी क्या बन रही है? इमेज। तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी, यू कैन सी। अब इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है आपकी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, और यहां पे जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया भाई? ऑब्जेक्ट को एट सी रखा, तो हमारी इमेज कहां बनी? इमेज भी हमारी बनी एट सी। ये एक ऑब्जर्वेशन आ गई। ऑब्जेक्ट को कहां रखा? सी पे रखा, इमेज भी बनी सी पे। कैसी बनी? नेचर कैसा है इसका? भाई ये तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल इमेज होती है, राइट। तो यहां पे रियल भी लिख सकते हैं हम। एक तो इमेज एट सी, और इमेज कैसी है, नेचर कैसा उसका? इन्वर्टेड है, रियल है। सेकंड, अब देखो आपको दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बराबर सेम साइज की बनेगी, जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने ही साइज की बनेगी। तो यहां पे हम लिख देते हैं सेम साइज, गॉट इट। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमें करनी पड़ती हैं, और बाय अप्लाइंग द रूल्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी गॉट दिस इमेज फॉर्मेशन, गॉट इट। अब एक और केस देख लेते हैं। तो यहां पे अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं कहां पे? सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में हम यहां पे, ठीक है। इस तरीके से हम यहीं पे लेट इट बी, दिस इज आवर फोकस पॉइंट। तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख ली, उतने ही साइज की। ऑब्जेक्ट का साइज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हमारी इमेज की ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है। तो वही आप एक पैरेलल रे लेके जाओ विच पासेस फ्रॉम फोकस। एक यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाओ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बना लेना। तो यू कैन सी ये एंगल आर है, ये एंगल आई है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आया भाई? इंसिडेंट रेस, दो इंसिडेंट रे, मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो यहां पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर आपकी बन रही है इमेज, और में पॉइंट। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है? ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट हमारी सी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारी है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ।
जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो इमेज कैसे बनी, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है, इन्वर्टेड बनी है। जो इन्वर्टेड है वो रियल इमेज है, वो तो हमने देख ही लिया, ठीक है। साइज, साइज इज लार्जर, अब ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। देखो सिंपली आपके ऑब्जर्वेशन के सामने ये देखो साइज बड़ा हो गया, और चूंकि हम ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके जा रहे हैं और उसकी इमेज जो है वो ये मिरर से दूर होती जा रही है। ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से सी पे लाए, सी से अब सी और एफ के बीच में रखा, तो इमेज हमारी यहां पे होगी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, अब मैग्नीफाइड भी है, ठीक है, तो इसको हम मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट से इसका साइज जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं। देखो ये सारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो इतनी ही ऑब्जेक्ट में यहां पे प्लेस कर देता हूं, यही सेम ऑब्जेक्ट, गॉट इट। देखो अब जब यहां पे प्लेस किया तो पैरेलल रे तो चूंकि वैसे ही जाएगी, फोकस से पास करेगी। अब ये जो रे है, ये रे यहां से जाएगी इस तरीके से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा तो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ाना है। देख रहे आप, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया तो हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसका बढ़ाना है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जब हम बढ़ाएंगे इसका, तो आप देखिएगा इसकी ऑब्जर्वेशन, ये एंगल है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो उतने ही एंगल पे आप इसको मार्क करो, और नाउ क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन देखो आप, तो ये क्या हमें बता रही है, ये देखो दोनों रेज जो हैं, क्या ये दोनों रेज कहीं मीट कर रही हैं? हाँ ये देखो है ना, एकदम पैरेलल आ रही है। तो भाई पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ मीट करेंगे, ये तो कभी मीट नहीं करेंगे, है ना। तो जब ये कभी मीट नहीं करेंगे तो हम हमारी ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे यस दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी। तो ये हमारी इमेज कहां बनेगी, तो हमारी जो इमेज है वो इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाकर बनेगी। कब बनेगी, जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट कहां रखी, हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पॉइंट पे रखा, गॉट इट। जो सबसे पहले केस हमने देखा था, उस केस में हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, हाँ ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी थी, इमेज कहां बनी, फोकस पे। अब उसका उल्टा केस क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे है, और इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। समझ आ रही बात। तो ये आपको ऑब्जर्वेशंस जो हैं इस तरीके से आती जाएंगी। अगर आपके रूल्स और लॉज आप सही अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से आप, अब हम ये देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर आए कहां तक, फोकस तक। तो हमने ये देखा कि हमारी पहले इमेज यहां थी, एफ पे थी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर सी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ऑब्जेक्ट को जैसे हम मिरर के पास पास ला रहे हैं, हमारी इमेज जा रही है दूर। अब एक केस, अब दूसरा एक और केस ले लेते हैं, जब हम अपनी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, हम अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे, यही सेम साइज की ऑब्जेक्ट बिटवीन इसमें एफ और पी के बीच में रखेंगे, गॉट इट। ये देखो एफ और पी के बीच में रख लिया। अब तो भाई जब एफ और पी के बीच में रखा तो रूल तो वही अप्लाई करेंगे कि भाई जो पैरेलल रे आ रही है वो कहां से पास करनी चाहिए, फोकस से पास करनी चाहिए। ये तो आ गई। अब दूसरी जो रे है वो कहां से पास करनी चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाना पड़ेगा पहले। भाई एक रे आ रही है ये, अब दूसरी रे जो रिफ्लेक्टेड, इसी की रिफ्लेक्टेड रे, ये रे रिफ्लेक्ट करेगी नहीं एंगल पे, तो जितना एंगल हमने ये बनाया उतना एंगल बना लेते, तो रिफ्लेक्ट करवा लेते, तो इस तरीके से कुछ रे आपकी निकलेगी। नाउ यू गॉट इट कि भाई ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं ये डाइवर्ज है ना, ये और डाइवर्ज होती जा रही है, इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, यहां कुछ था, यहां कुछ था, यहां कुछ था। तो डेफिनेटली दे आर नॉट मीटिंग एट इन्फिनाइट लेवल, इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं
तो ये मीट कहाँ करेंगी? ये मीट करेंगी अगर हम इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लें, इसको और इसको, तो समहाउ यहां कहीं मीट कर रही है। तो यहां पे जो मीट कर रही हैं तो वहां पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली मीट करवा रहे हैं। तो वर्चुअली मीट करवा रहे हैं तो इस तरीके से हमारी अब इसकी इमेज आएगी। तो ये जो इमेज है ये कब बनी? ये इमेज बनी जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट को फोकस और के बीच में रखा। तो सिर्फ एक ऐसा केस है कॉनकेव मिरर के टर्म में, एक ऐसा केस है जब हमारी इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड द मिरर बनती है। और जो इमेज बियॉन्ड द मिरर बन रही है दे आर नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो उस इमेज को हम बोलते हैं, एक्चुअल इमेज नहीं है, रियल इमेज नहीं है ये, इसलिए इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो भाई जो वर्चुअल, ठीक है, वो इरेक्ट इमेज होती है, इरेक्ट। सिंपल सी बात है। प्लेन मिरर का केस हम देखते ही हैं। तो प्लेन मिरर के केस में जब हम अपने आप को देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो बिल्कुल कैसी इमेज दिखती है हमें? इरेक्ट इमेज दिखती है, सीधी इमेज दिखती है। तो जब हम सीधी इमेज देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो इमेज कौन सी है? वर्चुअल। दैट इज नॉट द रियल इमेज, वो एक वर्चुअल इमेज है। तो ओनली वन केस व्हेन यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ फोकस एंड पी मतलब पोल, you will get the virtual image which formed behind the mirror. Got my point? तो इस तरीके से अब वर्चुअल है, इरेक्ट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज जो है दोनों का साइज सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। तो इसलिए हम इसको मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, उसका साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा होगा, और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। These are some observation, day to day observation जो हम करते ही हैं, ठीक है ना। So this is all about the cases in case of your concave mirror. Spherical mirror में आप बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं। और बाकी कॉन्वेक्स का जो केस है वो भी ऐसे ही है, बस उसमें दोनों वर्चुअल ही बनती है, ठीक है। So that's all for today. Thank you.